पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य छांटने हैं और कारण के साथ उनका उत्तर देना है। तो करेंगे इसमें पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला है फर्स्ट वाला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जाने की वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ही परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, है ना। पहला हो जाएगा सत्य। इसमें कारण लिख सकते हैं आप, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या शामिल होती हैं। सभी संख्याएं शामिल होती हैं। इसलिए क्या होता है, पहला वाला ट्रू हो जाता है, सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होगी। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसका लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर धनात्मक नंबर भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर भी होते हैं। लेकिन ये क्या बोले हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी जो सारे बिंदु होते हैं, ऋणात्मक नंबर भी और धनात्मक नंबर भी, वह बोल रहे हैं कि रूट m के रूप में होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि रूट m के रूप में सब नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर रूट m के रूप में हम पॉजिटिव नंबर तो ले लेंगे, चलो कि ठीक है पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, लेकिन जब हम रूट के अंदर माइनस वाले नंबर लेते हैं, जैसे ऋणात्मक नंबर ले लिया हमने, जैसे -2 ले लिया या -1 ले लिए, तो क्या है, काल्पनिक नंबर है, वास्तविक नंबर नहीं है। क्योंकि जब रूट के अंदर माइनस वाले नंबर आ जाते हैं तो इनको काल्पनिक नंबर माना जाता है, ना कि इनको वास्तविक नंबर माना जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि नंबर लाइन पर आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर को तो एक बार ले भी लेंगे, ठीक है, कि प्रत्येक बिंदु पॉजिटिव नंबर मान लेंगे एक बार, रूट m के रूप में हो सकता है, लेकिन माइनस वाले नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर लाइन्स पे माइनस वाले नंबर भी होते हैं, है ना। इसका कारण लिख सकते हैं आप, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक नंबर संख्याएं भी होती हैं, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इन्होंने बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये उल्टा हो गया। जबकि होता क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ना कि इसमें उल्टा लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या भी आती हैं। अभी बोल रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, उसमें तो परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो हो नहीं सकती है। इसलिए क्या होता है, असत्य होता है, यानी फॉल्स हो जाता है। कारण भी लिख सकते हैं इसका आप, कारण लिख देंगे इसका, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, इसलिए वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि जो फर्स्ट वाला था वही लिखना है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। केवल इतना ही लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो नहीं सकती है। इसके बाद फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। पहला है सत्य, दूसरा फॉल्स है, और थर्ड वाला भी फॉल्स है, पहला ट्रू है ओनली।